तो भैया अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने घुटने टेक दिए बीसीसीआई के आगे और हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड के आगे। और बोल रहे हैं कि भाई साहब ऐसा ना करें, अगर आप पाकिस्तान नहीं आए, अगर हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान नहीं आई और वो चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में नहीं खेली तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $20 मिलियन का नुकसान होगा। यानी कि वो बोल रहे हैं कि हमें $20 मिलियन का नुकसान होगा। पाकिस्तान जितना खर्चा अपने ग्राउंड्स पर कर रहा है। इमरान, आज से जो मीटिंग शुरू हो रही है ये 22 जुलाई तक जारी रहेगी। ये एनुअल जनरल मीटिंग है आईसीसी की। इंडिया की टीम पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आने वाली है और ये आईसीसी ने खुद ये बात जो साफ कर दी और एक साइलेंट मैसेज आईसीसी ने जो दे दिया है और वो आईसीसी को अपनी उंगलियों पे नचाएगा, आईसीसी को वो अपनी टर्म डिक्टेट कराएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। अफगानिस्तान भी उनके साथ है, फिर हो सकता है कि बांग्लादेश या श्रीलंका को भी मिला ले और एक दो ममालिक को मिला ले। अफगानिस्तान इज द वन बोर्ड, सेकंड बोर्ड जो आपके साथ दगा कर सकता है वो श्रीलंका है। आईसीसी ऑफिशियली अनाउंस करेगा कि भैया चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। इंडिया ने तो ये भी बोल दिया कि बाहर में गया पाकिस्तान, बाहर में गई चैंपियंस ट्रॉफी, हम लोग नहीं आ रहे। और आईसीसी को मेक श्योर करना, क्योंकि हमने पिछले साल इंडिया जाके एहसान किया इंडिया के ऊपर, क्योंकि ये भी एक डिबेट होती रही है कि हमें वहां जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान कह रहा है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम श्रीलंका को बीच में लेंगे, इंडिया नहीं आता तो ना आए। सबसे पहले मैं पाकिस्तान को बताना चाह रहा हूँ, इंडिया के बगैर आप क्रिकेट के बीच में कुछ भी नहीं है। हमारी भी हम छोटे हैं तो हमें झुक जाना चाहिए था, लेकिन हमने झुकने में देर कर दी। झुकना मतलब ये नहीं है कि यार मैं नीचे गिर गया हूँ, हमारी जज्बात हमारी रिस्पेक्ट को असर पड़ेगा। झुक यार प्लीज, हमने शेक हैंड के लिए हाथ पहले बढ़ा देना। पीसीबी ने भी कहा है कि बीसीसीआई जो है वो भारतीय हुकूमत की जानिब से जो मना किया गया है पाकिस्तान ना जाने की जो इजाजत है टीम को, उसका तहरीरी जो सबूत है वो दे। कहने का मकसद ये है कि आईसीसी प्लान बी की तरफ देख रहा है अभी। और पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत है इस टाइम क्रिकेट के बीच में, ठीक है। इंडिया को जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया क्रिकेट में इतना को अमीर है, इतना को नोट है उसके पास, इतना को पैसा है उसके पास। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों हम सबको तो ये बात भली भांति पता है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान होस्ट करने वाला है। बट दोस्तों इधर ये सवाल निकल कर आ रहा है कि यदि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में यदि पाकिस्तान में खेला जाएगा तो बीसीसीआई और भारतीय सरकार को ये कहना है कि हमारी टीमें चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान में नहीं जाएगी। इस बात को सुन करके पाकिस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटी अब भारत के कदमों में आने लगे हैं और ये पाकिस्तानी बीसीसीआई से बार बार गुहार लगा रहा है कि आप हमारे देश में आइए और चैंपियन ट्रॉफी खेलिए, नहीं तो हमारा $20 मिलियन का भारी नुकसान होगा। दोस्तों ये पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड बार बार हमारी बीसीसीआई से गुहार लगा रहा है कि आप हमारे देश में आइए और चैंपियन ट्रॉफी खेलिए। तो वहीं इधर बीसीसीआई के अलावा और भी बहुत सारे देशों के क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि ये मैचेस श्रीलंका या दुबई में होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तानी हमेशा से ही आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। इसी बात को देखते हुए दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड को ये कहना है कि ये मैचेस श्रीलंका और दुबई जैसे देशों में होना चाहिए। तो दोस्तों इस विषय में आपका राय क्या है? ये मैचेस पाकिस्तान में होना चाहिए या फिर श्रीलंका या दुबई जैसे देशों में होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको पता है पीएसएल में मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने नहीं बहुत सारे लोगों ने बनाई थी कि भाई ऑडियंस को जो है रेंट वाली कुर्सियों पे बिठाया था और वो कुर्सियां भी जो है वो शादी की कुर्सियां थी जो शादी में जो यूज होती है, वो रेंट में लाके ऑडियंस को बिठाया था। तो आईसीसी ने ये पूरा जो देख के ना बोले भाई ये पूरा सेटअप चेंज करो यार, लगे कि यहाँ पे आईसीसी का इवेंट हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है भाई यहाँ पे अब्दुल्ला की शादी हो रही है। तो भैया अभी वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान कि हम हिंदुस्तान को प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देंगे। भाई आप आओ, हम एक मच्छर भी आपके करीब आने नहीं देंगे। यार हंसी इस बात पे आ रही है कि भाई क्या फायदा, इतने महीनों से बदमाशियां कर रहे थे और आप बोल रहे हो कि हमें नुकसान हो रहा है। पहले बदमाशियां कर रहे थे, अगर नहीं आता तो मत ना आए, भाड़ में जाए, ये करे वो करे, हम देख लेंगे, हम 26 में नहीं जाएंगे। अब बोलते हैं कि यार ऐसा ना करो, हिंदुस्तान को आना जरूरी है। अगर हिंदुस्तान नहीं आया तो भाई बहुत बड़ा नुकसान होगा और हम पहले से ही बड़े मुश्किल में हैं, पहले से बड़े लॉस में जा रहे हैं, पहले से जो है हम स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोलती है। लेकिन अगर हिंदुस्तान नहीं आता, इतने सालों बाद हमें जो है एक बड़ा इवेंट मिला है आईसीसी का और उसमें हिंदुस्तान का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि भाई दुनिया के किसी भी टीम का मैच हो वहां पे वो एक साइड,
लेकिन हिंदुस्तान के जो मैचेस होंगे पाकिस्तान के अंदर वो लगभग 20 से 25 मिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान को नुकसान होगा अगर ये हाइब्रिड मॉडल पे हो गया ये चैंपियन ट्रॉफी। बदमाशी करोगे? देखो यार, मैं कोशिश करूंगा हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझाने की कि यार कोई बात नहीं, चले जाओ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हम ऐसी सिक्योरिटी देंगे हिंदुस्तान की टीम को कि भाई जो समंदर की जो सेना होती है वो भी लाके ग्राउंड में खड़ी कर देंगे। रोड पे पानी वाली शिप चला देंगे भाई। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। पहले जरा ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला जो मामला है पाकिस्तान भारत, इस बारे में क्या खबरें हैं? बीसीसीआई अपनी पोजीशन ले रहा है और वो अब वाज़े तौर पे ले रहा है, लेकिन पीसीबी भी अब इस बात पे वाज़े है कि पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट हो कंप्लीटली। ताज़ा तरीन क्या है? एक मीटिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और उस पर आज गुफ्तगू भी मुतवक्किल है इस मीटिंग के अंदर। इमरान, आज से जो मीटिंग शुरू हो रही है ये 22 जुलाई तक जारी रहेगी। ये एनुअल जनरल मीटिंग है आईसीसी की, जिसमें आईसीसी के टेस्ट प्लेइंग नेशन और आईसीसी के एसोसिएट ममालिक जो 108 है वो एसोसिएट ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। तो 220 रिप्रेजेंटेटिव कोलंबो आए हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी के चेयरमैन भी गए हुए मोहसिन नकवी साहब, तो वहां जय शाह भी आएंगे। और अब ये जय शाह जो है वो आईसीसी की चेयरमैन जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से वो चले जाएंगे। तो क्या फिर पूरी आईसीसी जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन जाएगी अगर जय शाह चेयरमैन बन गए? तो बातचीत तो होगी, लेकिन एजेंडे में जो रखा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी का बजट रखा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी का बजट, अब उस बजट पे बात होगी। लेकिन फिर चैंपियंस ट्रॉफी होगी कहां? भारत ने अभी बीसीसीआई ने तो ये नहीं कहा कि हम नहीं खेलने जा रहे, लेकिन उन्होंने अपने जराये से, अब आप देखें टाइम्स ऑफ इंडिया उनका सबसे बड़ा अखबार है, वो खबर दे रहा है, स्टार स्पोर्ट्स खबर दे रहा है, उनके यूट्यूबर्स खबर दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। उनको कहा गया कि आप आ गए हैं और चेक करें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मजबूत स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो वही हाल होगा पिछले साल एशिया कप अपने हाइब्रिड मॉडल के बाद। तो मिर्जा साहब, ये भी तो खबर है कि पीसीबी ने भी कहा है कि बीसीसीआई जो है वो भारतीय हुकूमत की जानिब से जो मना किया गया है पाकिस्तान ना जाने की जो इजाजत है टीम को, उसका तहरीरी जो सबूत है वो दे। अब ये डिपेंड करता है कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी को ये लेटर प्रेजेंट करेगा या क्या सीन होगा। इस हवाले से भी कुछ बताइएगा। देखिए, आईसीसी तो इज डोमिनेटेड बाय इंडिया, तो वहां कौन सा लेटर प्रोड्यूस किया जाएगा? ये तो हम दीवाने की बढ़ है कि हम उनसे कहते रहे कि ये दे दो वो दे दो। जो वो करना चाहेंगे वो करेंगे। सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड है, सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड, और वो आईसीसी को अपनी उंगलियों पे नचाएगा। आईसीसी को वो अपनी टर्म डिक्टेट कराएगा। तो आप देखते हैं क्या होता है। अफगानिस्तान भी उनके साथ है, फिर हो सकता है कि बांग्लादेश या श्रीलंका को भी मिला लें और एक दो ममालिक को मिला लें। तो वो चैंपियंस ट्रॉफी को सबोताज करना चाहते हैं ना कि आप हाइब्रिड मॉडल पे कराएंगे तो पाकिस्तान में फाइनल, अगर भारत पहुंचता है फाइनल में तो फिर फाइनल क्या होगा? तो बहुत सारे मसाइल है। मेरे ख्याल में पीसीबी को इस वक्त सबकी नजरें पीसीबी पर है कि मोहसिन नकवी साहब क्या इक़दाम करते हैं। हम अक्सर अपने फैसले सरफेस बेस पे करते हैं कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए और स्पोर्ट्स में सियासत नहीं होनी चाहिए, फिर हम थोड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन ले लेते हैं। हालांकि मामला कुछ और है। हमारी नजर उस चेक पे भी होती है जो आईसीसी से आता है। इतने बड़े इवेंट से हमने देखना है, क्रिकेट बोर्ड भी तो चलाना है और बहुत सारे मामला इतने ज्यादा ऑफिशियल्स हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर। तो क्या फिर हम कोई कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन एक्सपेक्ट करें? बेस्ट पोजीशन क्या हो सकती है? क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है पीसीबी की जो आपको लगता है कि गेम के लिए भी बेहतर हो और हमारी साख के लिए भी? देखिए, एक बात आपको ये बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान रिगार्डलेस ऑफ नॉट प्लेइंग इंडिया फॉर लाइक हाउ मेनी इयर्स, 2012 पाकिस्तान आखिरी मरतबा वो आया, 2006 में आए, 8 में एशिया कप के लिए आया। उसके बाद इंडिया नहीं आया। ये आई थिंक 1965 की जंग के बाद या 70 के बाद सबसे लंबा स्पैन है जब इंडिया बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहा। आप ये नोटिस करें कि इसके बावजूद पाकिस्तान सस्टेन कर रहा है। पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इस टाइम नंबर 4 पे है। अगर आप फाइनेंशियल मॉडल आईसीसी का देखें और हमारे पीसीबी के बजट देखें, उनकी स्पेंडिंग देखें, ओवर स्पेंडिंग देखें समटाइम जितना हम करते हैं, तो पाकिस्तान सस्टेन कर रहा है नॉट प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया। तो अगर ये मिसहैप होता भी है तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल तो नुकसान होगा, बिकॉज जो चीज़ नहीं हो रही उसका नुकसान भी आप कैलकुलेट करते हो कि यार हमने इतना पैसा स्पेंड कर रहे हैं। जैसे भी तकरीबन 13 अरब रुपया अकाउंट में रखा गया है कि हमने 3 स्टेडियम पे अपग्रेडेशंस के लिए, तो ये तमाम कॉस्ट उस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया पे बर्डन डालती जा रही है। आपको याद होगा 2023 का वर्ल्ड कप था इंडिया में, उस पर इंडिया ने बहुत प्रोमिस किए थे कि हम आपको टैक्स एग्जम्पशन लेके देंगे। वो नहीं ले पाए, गवर्नमेंट ने नहीं दी और बीसीसीआई ने अपनी किटी में से, अपनी जेब में से उनको पे किया आईसीसी को। तो अब जब ये सारा कुछ हो रहा है, जो मोहसिन साहब ने इनिशिएट कर दिया, स्टेडियम बनाएंगे, हम पैसा लगाएंगे, फिर उसके बाद लॉजिस्टिक इशूज है, फिर उसके बाद आपकी प्रिपरेशन है, इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। तो ये सारा ओनर्स आईसीसी पे जाएगा और आईसीसी को मेक श्योर करना, क्योंकि हमने पिछले साल इंडिया जाके एहसान किया इंडिया के ऊपर, क्योंकि ये भी एक डिबेट होती रही है कि हमें वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट्स थोड़ी सी वीक रही है इस मामले में, जो हम बात करते हैं कभी आना कभी जाना, कभी पीटीआई गवर्नमेंट थी, कभी नून लीग गवर्नमेंट थी, वो भी एड हॉक सिस्टम था, तो कोई ठोस बात जाती नहीं रही। लेकिन बोर्ड टू बोर्ड ये एक मैसेज इंडिया को चला गया है कि हम यहाँ पे आए हैं और आपको भी आना पड़ेगा।